हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आईबीएस मिक्स है तो कैसे आप घर पे कुछ चीज़ें चेंज करके आपको जो आईबीएस है उसको राहत दिला सकते हैं। थोड़ा सा आप उसको मैनेज कर सकते हैं और काफ़ी हद तक ठीक भी कर सकते हैं। सबसे पहले जिनको नहीं पता है कि आईबीएस क्या होता है, उनके लिए एक छोटा सा डिटेल कि आईबीएस क्या होता है। आईबीएस होता है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जिसमें जो हमारी बॉवल होती हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, वो उनका जो मूवमेंट होता है, जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अब जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, अगर उनका जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और अगर उनका पेरिस्टल्सिस मूवमेंट फास्ट हो गया है तो आपको डायरिया हो सकता है। जब ये दोनों सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, तो हम उसको बोलते हैं आईबीएस मिक्स। अगर एक सिम्टम है, आपको सिर्फ कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो आईबीएस कॉन्स्टिपेशन होता है, और अगर सिर्फ डायरिया है तो आईबीएस डायरिया होता है। साथ ही इसमें गैस भी बनती है, ब्लोटिंग भी होती है, पेट में क्रैम्प्स भी होते हैं, पेट में अकड़न भी होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस भी हो जाती है कभी। ये होते हैं आईबीएस के लक्षण। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको आ रहा है तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो घर में ही आप थोड़ी बहुत अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप अपने उन सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हो और काफ़ी हद तक आप उसको कम कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है वो होता है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है किसी भी बीमारी में। अब अगर आपको आईबीएस है तो आपको क्या करना है अपने लाइफस्टाइल में? आपको अपने लाइफस्टाइल में एक बेसिक, आपको रेगुलर थोड़ा अपने आप को एक्सरसाइज करवानी है। आपको अपने बॉडी को बिल्कुल रेस्ट में नहीं छोड़ना है। मॉर्निंग में थोड़ी सी वॉक या फिर एक डेली बेसिस पे एक्सरसाइज ये आपको करनी है। और अपने लाइफस्टाइल में एक चीज़ इंक्लूड करनी होती है, वो होता है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। आपको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको पानी भरपूर पीना है। कुछ डाइटरी चेंजेस भी होती हैं जो अगर आप करते हैं तो आपको आईबीएस के सिम्टम्स में बहुत आराम मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको आईबीएस है तो आप अगर कोई भी फूड खा रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी जो फूड, अगर मैंने आज एक सब्ज़ी खाई है और मैं देख रही हूँ कि आज मेरे आईबीएस के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्स हो गए हैं, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया है या फिर मुझे डायरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब है कि वो फूड मुझे ट्रिगर कर रहा है। तो ये चेंज है कि अगर आप जो भी खा रहे हैं आप थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए कि वो आपको किस तरीके से ट्रिगर कर रहा है, या आपके सिम्टम्स को फ्लेयर अप कर रहा है, या कैसे वो आपको इफेक्ट कर रहा है। अगर आपको कोई चीज़ इफेक्ट कर रही है तो आप उसको अवॉइड करिए। अगर वो सिम्टम्स को ट्रिगर कर रही है तो उस चीज़ से दूर रहिए, उस चीज़ को मत खाइए। दूसरी चीज़, हाई फोडमैप डाइट आपको नहीं लेनी है। फोडमैप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होता है जो कि डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, और वो आपके स्टमक में जाके फर्मेंट होने लग जाता है। इसीलिए अगर आपको आईबीएस है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया भी है, तो आपको हाई फोडमैप डाइट नहीं लेनी है, जो कि आपके पेट में जाके पड़ी रहेगी, फर्मेंट होगी और आपको गैस, ब्लोटिंग या फिर क्रैम्प्स की शिकायत देगी। तो आपको लो फोडमैप डाइट पे ही रहना है। तीसरी चीज़, आपको स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर बीमारी को ट्रिगर कर सकती है, और आईबीएस तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि आईबीएस में हमारा गट और ब्रेन एक्सिस कनेक्टेड होती है जो कि थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके स्टमक के सिम्टम्स बढ़ेंगे, इसलिए आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। आपको लो फोडमैप डाइट लेनी है, आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी हैं जो कि आपको ट्रिगर कर रही हैं। अगर आप दूध भी ले रहे हैं, वैसे तो आईबीएस में दूध बहुत हार्म करता है, लेकिन फिर भी अगर आप कभी आपका है कि आपको दूध लेना है तो आप प्लेन दूध ना लेके उसमें कुछ मिलाइए और दूध को बहुत पतला करके लीजिए। मैं यही कहूँगी कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करिए, फ्लूइड आप बहुत अच्छा रखिए, और आपको रेगुलर एक्सरसाइज पे रहना है, फ्लूइड बहुत पीना है। अगर आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं तो जो आपके आईबीएस के सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं और आपको आराम मिल सकता है। फिर मैं कहूँगी कि घर पे जो भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ वो आपको सिर्फ रिलीफ दे सकती है, कोई भी चीज़ ठीक नहीं कर सकती।
अगर आपको आईबीएस की शिकायत है तो आप भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है जो आपको बहुत अच्छा कस्टमाइज और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे और आपका आईबीएस ठीक हो सकता है। थैंक यू।